चालू झालं बंद. हाँ ठीक है. देखो show that the lines intersect each other. ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ऐसा बना. देखो अभी तक इसमें जो प्रॉब्लम्स पड़े वो कौन से? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन बताओ, ऐसे प्रॉब्लम है. यानी लाइन का इक्वेशन बताओ. यानी अगर आपको देखना पड़ता था सिंगल पॉइंट का है तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी. अगर दो पॉइंट का है तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा. यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे क्या था? बी माइनस. तो चेक करना पड़ता था सिंगल पॉइंट है कि डबल पॉइंट. हाँ, उसमें भी ये देखना पड़ता था कि वेक्टर पूछा कि कार्टेशियन. वेक्टर पूछा तो पॉइंट को वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी. और पैरेलल वेक्टर नहीं पता तो कई तरीके से हम निकाल लेते. और अगर कार्टेशियन पूछा तो वो बहुत सिंपल रहता था. x1 y1 z1 और ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. और इसके लिए भी वैसे ही था, बस नीचे क्या था? x2 माइनस x1. तो ये था अगर फाइंड द इक्वेशन है. लेकिन बताओ इसमें कोई इक्वेशन तो ऑलरेडी दिए हुए लाइंस के. कौन सी इक्वेशन है ये? कार्टेशियन इक्वेशन. और अब कार्टेशियन इक्वेशंस है तो हमें क्या पूछा है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है क्या, बताओ. अब देखो मान के चलो ये कोई लाइन है x प्लस 1/4 y प्लस 3/1 z माइनस 1/2. ये जो लाइन है ना, इस पर तो कई सारे पॉइंट होंगे. इतने सारे पॉइंट होंगे ना. बताओ वो जो पॉइंट है वो जो भी होगा, जैसे कि 1 5 और 3 ये सब मान लीजिए, x की 1 और y की 5 और z की 3. ये पॉइंट लाइन पर है क्या? एक प्रॉब्लम लिया था ना. हाँ. ये पॉइंट लाइन पर है क्या? मैंने तो बता दिया, अभी बता रहा हूँ. बताओ ये वाला पॉइंट लाइन पर है क्या? तो आप क्या करोगे? ये वाली वैल्यू इसमें पुट करोगे. तीनों रेशियो सेम आनी चाहिए. x की वैल्यू 1 पुट की, y की कितनी 5, z की 3. बताओ कितना आंसर है? 2/4 है 1/2. ये 8 आया और ये 1 है. सेम आया क्या? ये वाला पॉइंट लाइन पर नहीं है क्योंकि सब रेशियो सेम नहीं है. अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि मान के चलो कि सब रेशियो कैसे आ गए? सेम आ गए. तो बताओ इसका मतलब ये सभी रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1/2 की. अब याद रखो सभी रेशियो की वैल्यू 1/2 इस पॉइंट के लिए होगी. इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैल्यू कितनी होगी? 1/2. लेकिन वही वैल्यू दूसरे पॉइंट के लिए होगी ऐसा नहीं. वो इसके प्रोपोर्शन में आएंगे. लेकिन ये भी बात है इसके प्रोपोर्शन, जैसे कि हो सकता है दूसरे पॉइंट के लिए यही वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/2. कुछ और हो जाएगी. वो दिखने के लिए लास्ट में क्या आएगा? 1/2. अब बताओ वो जो रेशियो सबका सेम आएगा वो आपको पता नहीं है. हम थोड़ी देर के लिए क्या ले सकते हैं? लैम्बडा. क्या लेंगे? लैम्बडा. और लैम्बडा लेके अब बताओ यहाँ पे जैसे मैंने पूछा है कि ये वाला पॉइंट है क्या? अगर है क्या तो आप x की जगह पे लिखते हो ना, वो x की जगह y की जगह 5 लिखते हो ना. और रेशियो आपको पता नहीं, बाद में पता चल जाता. अब उल्टा बताओ, अगर कोई पॉइंट हमें ढूंढना है तो बताओ इस लाइन का एक पॉइंट बताओ. वो कैसे पता करेंगे? सर पता ही तो नहीं है. कौन सा x y है? हम x y बता सकते हैं कैसा? हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन की तीनों रेशियो सेम है तो उस पॉइंट के लिए क्या होगा? उसका आंसर कुछ तो भी सेम होगा. तो जैसे 1/2 आया वैसा पता नहीं तो कौन सा होगा? लैम्बडा. तो वो लेके हम x y z की वैल्यू निकालेंगे. जैसे x प्लस 1/4 इक्वल टू, देखो सबकी वैल्यू लैम्बडा होगी ना. सबकी वैल्यू 1/2 आएगी ना. इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2. बताओ सबकी वैल्यू क्या है? लैम्बडा. तो इसकी भी लैम्बडा, इसकी भी लैम्बडा और इसकी भी लैम्बडा. ऐसा करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. जैसे ये 4 ने डिवाइड किया क्या करो? मल्टीप्लाई. कितने ही वैल्यू बताओ? 4 लैम्बडा माइनस 1. बताओ यहाँ पे कितना होगा? माइनस 3. ये लैम्बडा प्लस लेगा क्या होगा? -3. तो इस तरह से आपको x y z मिल जाएगा. x y z मिल गया यानी क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया. बस वो कौन से फॉर्म में? लैम्बडा के फॉर्म. जैसे पहला पॉइंट क्या है? 4 लैम्बडा माइनस. दूसरा पॉइंट लैम्बडा माइनस
आंसर आएगा 2 लैम्बडा। ये पॉइंट मिल गया तुम्हें इस लाइन का, मिल गया। अब वो एक जनरल पॉइंट मिल गया। सर वो तो लैम्बडा की फॉर्म में पॉइंट मिला है, ऐसा तो मिला नहीं 7 8 -1 ऐसा कुछ तो भी मिलना चाहिए था। सर वैसा नहीं तो मिलेगा कैसे, तुम्हें पता ही थोड़ी था कि इसका वो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है। तुमने हमें इतना पता रहता है कि जो भी पॉइंट होगा वो अगर पुट किया तो आंसर सेम आता है, जैसे 1/2 आया तो वो आंसर हमें पॉइंटर्स नहीं पता तो क्या करें, वो आंसर को हमने 1 से लैम्बडा ले। अब अगर आंसर लैम्बडा ले रहे हैं एक्स वाई जेड तो पता ही नहीं है, तो हम इस तरह से वो लैम्बडा की फॉर्म में आएगा, पॉइंट मिलेगा लेकिन कौन से फॉर्म में, लैम्बडा। अगर आप लैम्बडा की वैल्यू बता दो तो फिर पॉइंट में मिल जाएगा। अगर लैम्बडा की वैल्यू मान के चलो अगर 2 है, मान के चलो तो बताओ ये पॉइंट भी पता है, बताओ लैम्बडा की वैल्यू 2 लेवल 7 2 4 2 जा 8 8 - 1 7 लैम्बडा की 2 - 3 और 2 2 जा 4 + 1 5 मिल गया पॉइंट। यानी लैम्बडा की वैल्यू मिलने से वो पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट है लाइन पर, क्योंकि उसी लाइन से बना है, ये वही लाइन है ना, उसी की वैल्यू कितनी थी लैम्बडा, हर रेशियो की वैल्यू उसी में से एक्स वाई जेड निकाला, वही एक्स वाई जेड यानी ये वाला पॉइंट तो इस लाइन का है सर। अगर आपको ऐसी 2 लाइन दी दो, दूसरी लाइन दी दो, उसका भी तो कुछ तो भी मिलेगा एक्स वाई जेड, और वो लाइन अलग होगी ना थोड़ी, इसी देखो यहाँ पे अलग लाइन। तो इनका रेशियो अगर मैंने लैम्बडा लिया तो उसका रेशियो भी लैम्बडा बदलेना, कुछ और लेना पड़ेगा ना। उसका रेशियो सपोज मैं म्यू लेता हूँ, क्या लेता हूँ म्यू के फॉर्म में लेता हूँ, फिर उसके भी एक्स वाई जेड जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड लैम्बडा के फॉर्म में है, एक्स 4 लैम्बडा - 1 वाई लैम्बडा माइनस आए ना, और यहाँ पे जेड कितना है 2 लैम्बडा प्लस। वैसे बताओ उसके अगर मैंने इक्वल टू म्यू लिया इसको दूसरी लाइन को, तो बताओ उसके एक्स वाई जेड कैसे आएंगे, म्यू के फॉर्म में आएंगे। हो सकता है कितने आएंगे 3 म्यू + 2 y = म्यू + 7 ऐसा कुछ भी आएगा, जो भी आएगा म्यू माइनस। अब बता फिर उसका पॉइंट कौन सा होगा, एक्स वाई जेड ये एक्स 3 म्यू + 2 म्यू + 7 और म्यू माइनस, तो इसका एक्स वाई जेड हो गया। अब आप बताओ अगर ये लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट, बताओ ये सब पॉइंट अलग है ना, एक पॉइंट क्या है अलग, इसका पॉइंट अलग, ये जनरल पॉइंट है जो बताया म्यू के फॉर्म में, और ये एक जनरल पॉइंट है जो लैम्बडा के फॉर्म में। अगर बताओ ये लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट, तो बताओ वो वाला जो पॉइंट है वो तो दोनों के लिए सेम होगा ना। हाँ। यानी ये जो पॉइंट आपने निकाला जनरल पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होंगे, दोनों पॉइंट सेम। ये एक्स वाई जेड और ये जो एक्स वाई जेड है ये म्यू के फॉर्म में, हाँ तो बताओ ये दोनों एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे सेम अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो, क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन आएगा, एक पॉइंट कॉमन आएगा। मान के चलो ये है 3 4 7, तो बताओ इसका भी 3 4 7 और इसका भी क्या होगा 3 4 7। अगर वो सेम आ गया एक पॉइंट कॉमन, तो फिर समझना कि लाइन इंटरसेक्ट करती है। लेकिन सर हमें थोड़ी पता है लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उन्होंने कहा शो करके बताओ इंटरसेक्ट करती है, तो हम अपने मन से लेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, इसका एक्स वाई जेड और इस वाई जेड क्या लेंगे सेम, और सेम लेके फिर क्या करेंगे, इसका एक्स कौन है 4 लैम्बडा - 1 और उसका एक्स कौन है 3 म्यू + 2, इन दोनों एक्स को क्या लिखेंगे सेम, इसका एक्स भी उसका एक्स सेम होगा, उसका वाई भी क्या होगा सेम, जेड भी क्या होगा सेम। इससे हमें 3 इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन होगा लैम्बडा और म्यू के फॉर्म में, ऐसा आएगा ना 4 लैम्बडा - 3 म्यू = कितना आएगा 3, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। वैसा दूसरा मिलेगा और तीसरा मिलेगा, फिर हम उन इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व करने को हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी, और लैम्बडा और म्यू की वैल्यू तीनों को मैच करनी चाहिए, क्योंकि हम सॉल्व किसको करते हैं सिर्फ 2 को, और तीसरा भी अगर सॉल्व हो गया बराबर आ गया तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू इसका मतलब सबको क्या करती है मैच। तो इसका मतलब हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू तीनों को मैच करनी चाहिए, तीनों को मैच अगर कर गई इसका मतलब होता है ये जो पॉइंट है ना ये कॉमन पॉइंट है, इसके लिए दोनों लाइन है, और सही में ये 2 पॉइंट क्या है इक्वल। ये जो हमने लिया ये अपने में से लेंगे हम इक्वल, ये अपने में से ले इक्वल, ये हमने अपने में से इक्वल लिया सही में है क्या, तो इसके लिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो समझना कि हमने जो इक्वल लिया वो सही लिया, कुछ गलत नहीं है, और वो अगर मैच हो तो इसका मतलब हमने लिया सही है, इसका मतलब 2 लाइन सही में क्या करती है इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्शन पॉइंट में मिल जाएगा कैसे, और लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो ना, या फिर कौन सी पुट करो म्यू की पुट करो, तुम्हें तो पॉइंट वही मिलेगा, वो होगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो भी आपको पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी आपको ये पूछेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट कर दी है क्या, लाइन इंटरसेक्ट कर दिए का इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक पॉइंट एक्स वाई जेड वाला और उसका एक पॉइंट क्या होगा सेम, एक ही होगा, एक पॉइंट क्या होगा, लेकिन वो पॉइंट हमें पता है क्या, इसलिए वो पॉइंट हम अननोन पॉइंट है पता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं उसी इक्वेशन
को क्या लेते हैं, लैम्बडा लेते हैं और उसका एक्स वाई जेड निकालते हैं। एक्स वाई जेड यानी वो पॉइंट है और उसका भी एक्स वाई जेड निकालते हैं। अब दोनों को लैम्बडा मत लेना, इसको लैम्बडा लेते इसको क्या लेते हैं, म्यू लेंगे और दोनों का एक्स वाई जेड निकालेंगे और कंसीडर करेंगे कि सपोज लाइन इंटरसेक्ट करती है। पहले लेना पड़ेगा करती है करती, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा करती है तो दोनों पॉइंट क्या हो गए सेम और फिर एक्स एक्स सेम वाई वाई सेम और वो करके इक्वेशंस बनाना है, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। अगर सही में इंटरसेक्ट करती है, सही में ये दो पॉइंट सेम है तो बराबर तीनों इक्वेशन मैच हो जाएंगे और अगर मैच हो गए इसका मतलब सही में लाइन इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता चल जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये लिखो, पहले इसको लिखते समय लिखो इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट गिवन लाइन। हाँ, the first given line is लिख सकते हो first equation of the first given line। इक्वेशंस है ये, इक्वेशंस रहते हैं इतने सारे। ये पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन का इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट गिवन लाइन आर, पहली गिवन लाइन की इक्वेशन से है और अब क्या करेंगे उसको लेट क्या लेंगे लैम्बडा और लैम्बडा लेके क्या करेंगे फर्स्ट रेशो इक्वल टू लैम्बडा, सेकंड रेशो इक्वल टू लैम्बडा और थर्ड रेशो और फिर क्या करना है इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू निकालना है x की वैल्यू क्या आएंगे देखो, पहले ये x प्लस 1 है, ये माइनस 10 ने डिवाइड किया तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 को उधर लेके जाओ तो क्या होगा -1, ये हो गया x की वैल्यू और फिर ये y की और ये z लिखो। देयरफॉर आप लिखो अभी वेरिएबल पॉइंट ऑन द फर्स्ट गिवन लाइन इज जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट लाइन का है वैसे इक्वेशन ऑफ सेकंड गिवन लाइन, फिर हमने इसको क्या लिया था लैम्बडा, इसको ले लिया फिर म्यू अलग से या के भी ले सकते हो के वगैरह। फिर जैसे फिर हर रेशियो की वैल्यू लैम्बडा है, फर्स्ट रेशियो इक्वल टू लैम्बडा, सेकंड रेशियो लैम्बडा, वैसे फर्स्ट रेशियो इक्वल टू म्यू, सेकंड रेशियो इक्वल टू थर्ड रेशियो। फिर सॉल्व किया -1 ने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करो, प्लस 10 का होगा -10 ने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 1 का -1, ये 4 उधर गया 4 म्यू -1 का प्लस 1। इस तरह से इसका x y z मिल गया, यानी वेरिएबल पॉइंट ऑन द सेकंड लाइन, ये वेरिएबल पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन, इस सेकंड वेरिएबल पॉइंट यानी क्यों बोला फिक्स पॉइंट नहीं है, वेरिएबल पॉइंट चेंज हो रहा है, पता नहीं वो कौन सा है, x y z है। और अब बताओ गिवन लाइंस इंटरसेप्ट कब होगी, गिवन लाइंस इंटरसेप्ट ईच अदर कब करेंगी, if there exists some values of lambda and mu, lambda और mu की ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी, there exists some values of lambda and mu for which, इसके लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, यानी इसका वेरिएबल पॉइंट और उसका वेरिएबल पॉइंट क्या हो जाएगा सेम। सर बैटरी ठीक है, बैटरी लो, ये दोनों क्या हो गए सेम। और अब इसके बाद देखो अभी आप समझ लो पहले, फिर बाद में कर लेते हैं। देखो ये इस लाइन का वेरिएबल पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है, ये सब पॉइंट एक्स वाई जेड बोलते हैं हम जनरली,
और हमें फिक्स पॉइंट नहीं पता तो हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट। लेकिन एक जगह पे अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो इसका एक्स वाई जेड जो घूमते घूमते इधर आएगा और ये घूम फिर के इधर आएगा, एक जगह क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे सर। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे निकाल गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर तब करेंगे अगर इफ देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू। लैम्डा में तो कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिससे इसका एक्स वाई जेड और उसका क्या हो जाएगा, सेम। वो पॉइंट सेम हो जाएगा। हमने अपने मन से ले लिया पर कि सपोज इंटरसेक्ट करती है तो सेम हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इनको इक्वल बता दें। एक्स एक्स के साथ इक्वल होगा, ये एक्स और वो वाला एक्स क्या हो गए, इक्वल। इससे हमें एक इक्वेशन मिलने वाला है। बताओ दूसरा y और उसका y कौन सा है, हाँ, और बाद में z भी बताएंगे। बताओ कौन सा z है और उसका z कौन सा है, हाँ बोलो कितना है ये, माइनस टेन लैम्डा उधर रहा प्लस म्यू, माइनस वन पर गया तो क्या होगा, प्लस वन, क्या होगा माइनस नाइन। इक्वेशन वन, ये 3 म्यू इधर आया तो क्या होगा प्लस, और माइनस थ्री उधर गया तो प्लस थ्री, कितना होगा 2 होगा ना। अब बता दो लैम्डा प्लस 4 का माइनस 4, ये 4 उधर गया तो माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3। अभी काम करो, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो जो इजीली हो सकते हैं। ये 10 लैम्डा, ये 1 लैम्डा और ये, हाँ ये सॉल्व हो सकता है। ये 1 लैम्डा और ये भी 1 लैम्डा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इजीली एडिशन से आ जाएंगे। इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 कौन सा है, माइनस लैम्डा, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। सॉल्व करो और एडिशन किया तो ये कट जाएगा, ये प्लस 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस म्यू 2 माइनस 3 माइनस 1, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1। अब म्यू की वैल्यू 1 है तो पुट म्यू की वैल्यू 1। याद रहे इक्वेशन 2 और 3 ही सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 और 3 में पुट करना, 1 में नहीं। तो बताओ 2 और 3 में से किसी में भी करो ना, तो 3 में कर लूँ क्या, तो लैम्डा माइनस 4 म्यू, इसी में भी करो 2 और 3 में से। चलो लैम्डा सॉरी किसकी, म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 पुट की तो बताओ कितना है, माइनस 4 होगा, माइनस 4 तो क्या होगा प्लस 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, तो बताओ म्यू की 1 और लैम्डा की 1। एक बात बताओ, ये हमने वैल्यू जो निकाली, ये वाली वैल्यू किससे निकाली, 2 और 3 से, 2 और 3 से। अब बताओ इधर ध्यान है, आपने क्या क्या x इक्वल टू x लिया, y इक्वल टू y लिया और z इक्वल टू z लिया। अब आप बताओ अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो इसका अगर ये पॉइंट 34 माइनस 7 है, ये भी क्या होगा 34। बताओ अगर एक बात ये 2 है तो बताओ ये सेम पॉइंट हुआ क्या, यानी लाइन इंटरसेक्ट कर रही क्या, नहीं। दोनों एग्जैक्ट पॉइंट सेम होना चाहिए, पॉइंट अलग हो गया ना। कौन कौन सेम है, y सेम है, z सेम नहीं है ना। अब आप बताओ ये x इक्वल टू x था ना, और ये y इक्वल टू y था, और ये z। आपने सॉल्व किसको किया, 2 और 3 को, यानी याद रखो आपने y इक्वल टू y सॉल्व किया और z इक्वल टू z सॉल्व किया, यानी मैच हो रहा है बराबर। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई। अब बताओ वही वैल्यू अगर इक्वेशन 1 को क्या करती है, मैच, इसका मतलब x इक्वल टू x भी सही है, वो जो लिया ना वो भी सही होगा। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ मैच करती है इक्वेशन 1 को, तो बताओ पुट म्यू इक्वल टू 1 और लैम्डा इन इक्वेशन 1। तो बताओ LHS लेफ्ट हैंड साइड माइनस 10 लैम्डा प्लस, ये मैच करती कि नहीं देखना है, इसलिए बताओ माइनस 10 लैम्डा की 1 म्यू की 1 माइनस 10 प्लस 1 कितना आया माइनस 9। बताओ राइट हैंड साइड मिली क्या, मिल गई ना। LHS इक्वल टू RHS, यानी इसका मतलब x इक्वल टू x भी सही है ना, तो y इक्वल टू y z सही था, वो तो सॉल्व किया हमने, लेकिन वो x2 पे मैच कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू x भी सही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि म्यू इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 1, यानी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू satisfy all three equations, satisfy all three equations, therefore given lines क्या करती है, intersect each other, वो लिखना है। देखो
गिवन लाइंस इंटरसेक्ट। ये हो गया पहला पॉइंट सॉल्व कि पहला क्वेश्चन क्या था, लाइंस इंटरसेक्ट करती है क्या, बस उतना सॉल्व हुआ अभी। और बताओ आगे क्या पूछा है, इंटरसेक्ट करती है। हाँ, इधर देखो इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब इसका एक्स वाई जेड और इसका एक्स वाई जेड कैसा है, सेम। तो बताओ वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यही है ना। हाँ। और इसका एक्स वाई इसके सेम है ना, तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो सर ये तो पता नहीं हमें, और तुम्हें लैम्डा और म्यू मिल गया ना, तो या तो इसमें पुट करो या उसमें पुट करो। इसमें पुट करना है तो लैम्डा करो, उसमें पुट करना तो म्यू, आंसर सेम आने वाला है ना। चलो बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 पुट करो, बताओ ये क्या मिलेगा। 1 पुट किया -10 -1 कितना मिलेगा, -11 -4 5 -11 -4 5, वही उधर आएगा। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी है, करो 1 -11 -4 5, वही मिला ना, क्योंकि वही पॉइंट सेम है ना, तो वही क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए बस किसी एक में वैल्यू पुट करना है, हो जाएगा। तो इसके बाद वाला काम है वो हम याद करके, यहाँ तक लिख लो, इसके बाद फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोई भी लो रे, अगर मैं लैम्डा वाला लूँ तो क्या होगा, -3 लैम्डा -1 लैम्डा -3, हाँ लैम्डा की वैल्यू 1 -11 -1 -3 -4, हाँ therefore point of intersection is -11 -4, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर पूछा तो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -11i -4j 5। पॉज कर दो। इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछा था, तो आपने लिखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, बराबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर पूछते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक बात बताओ, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ेगा ना। अगर वो मिल गया तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उसका क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लगाना है, आई जे के वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या लगाओ, आई जे के, हो गया। तो इसमें पूछा नहीं था, मैंने जानबूझ के एक लाइन लिख दी क्योंकि इसमें पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पास में ये लाइन लिख देना। दोनों का तरीका, दोनों प्रॉब्लम का तरीका एक जैसा है, बस फर्क इतना है, जैसे इसमें इस प्रॉब्लम में लाइंस ऐसी दी थी x + 1/4 y - 3/-1 ऐसी कुछ दी थी ना, और हम क्या लेते थे लैम्डा। तो इसमें बहुत इजी हो जाता है x की वैल्यू निकालना, क्योंकि हम हर एक को क्या लिखते हैं, लैम्डा। अब हर एक को लैम्डा लिखने से x की वैल्यू तुरंत मिलती है या ऐसी मिल गया x = वैसे उस पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन है इजी, जितना इजी है उतना इजी है। देखो कैसे करता हूँ, बताओ क्या लिखेंगे, मैं एक करके दे रहा हूँ, बाकी दूसरा आप घर में करो। फर्स्ट गिवन लाइन इज, या फिर ऐसा लिखते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट गिवन लाइन इज, कौन सा है बोलो, ऐसा है ना। हाँ देखो, जैसे ये वाला प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले किया, हमारा टारगेट रहता है एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरह से लैम्डा के फॉर्म में लाना। हमने इसमें भी लाई थी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ऐसी होगी, वैसे जेड की भी आएंगी। और फिर हमने वो सेंटेंस लिखा था वेरिएबल, हाँ
वेरिएबल पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन इज ये x, ये y और ये लाया था ना। हमें कुछ भी करके x y z की वैल्यू लाना है, वो सीखना है। एक बार वो तुम इसमें सीख गए ना, फिर वही सेंटेंस है वेरिएबल पॉइंट, और उसके बाद वाला प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम रहेगा। जैसा ये वाला किया पिछले वाला, वैसा ही करना पड़ेगा। बस कैसे भी करके x y z को कैसे लाओ, लैम्डा में लाओ। अब सर लैम्डा में कैसे लाएंगे x y z को? यहाँ पे तो x y z दिख ही नहीं रहा। इस प्रॉब्लम में x y z दिख रहा था ना, लैम्डा दिख रहा था क्या? आपने लैम्डा लिया, अब तो दोनों दिख रहे x y z भी और लैम्डा। हर एक को लैम्डा लो, सॉल्व करो, मिल गया। सर इसमें लैम्डा दिख रहा है लेकिन x y z इसमें कौन है बताओ? लाइन चैप्टर के थ्योरम पढ़े थे, लाइन चैप्टर के थ्योरम पढ़े तो मैंने कहा था ये पॉइंट रहता है, इसके कोऑर्डिनेट रहते हैं जो भी रहेंगे, और एक पैरेलल वेक्टर रहता है। मैंने ये बोला था कि और एक पॉइंट रहता है यहाँ पे P, और ओरिजिन से इसको बोलते हैं वेक्टर A और इसको बोलते हैं वेक्टर R, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता रहते हैं x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं जनरल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, क्या लेते हैं x y z। और फिर इसका इक्वेशन आया था, लाइन का इक्वेशन याद है ना, वेक्टर यानी इस पॉइंट से बना, और ये पैरेलल वेक्टर B रहता है, मतलब रहता है। अब इसमें R कौन है भाई? R कौन है? R यानी वो ये वाला पॉइंट था जो जनरल पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट आते हैं x y z। अब आप बताओ इसके कोऑर्डिनेट अगर x y z है तो वेक्टर R कैसे होगा? वेक्टर R कोऑर्डिनेट x y z है तो वेक्टर R क्या होगा? x i y j z। कोऑर्डिनेट को i j के लगाओ ना। अगर मैंने कहा पॉइंट 8 2 3 ऐसा है तो वेक्टर ये क्या होगा? y j के लगाते हो ना। अगर मैंने कहा पॉइंट P क्या है? x y z है तो वेक्टर R क्या होगा? x i y j z। इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर P नहीं बोला है, क्या बोला है? वेक्टर R बोला था, उससे मैं बताया था ना आपको। उसको वेक्टर बस i j के लगा दो तो बता x y z कहां पे है? ये यहाँ वेक्टर R। आपको सिर्फ लैम्डा दिख रहा है, x y z वो इसमें x y z। तो कैसे? चलो देखो पहले इसको सॉल्व करो। माइनस i माइनस 3j प्लस, बहुत सिंपल है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 लैम्डा है माइनस लैम्डा j प्लस लैम्डा k हो गया। अब बताओ i j के कितनी बार है? दो बार है, कॉमन निकालो, ऐसे i निकालो, यही पे कॉमन निकालो, i का कोएफिशिएंट -1 इधर आएगा। अब बताओ हो गया, हमेशा प्लस साइन देना, हमेशा प्लस साइन देना, कॉमन निकालते समय प्लस साइन दे दीजिए। और क्या लिखो? j। बताओ j कॉमन निकालो और j निकालो। अब बताओ प्लस साइन k, बोलो k निकालो, ये k मिल गया। अब बताओ, अब वेक्टर R है इधर, है ना। अब हम कहेंगे कि वेक्टर R क्या है? वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट को सेंटेंस लिखना है। तो बताओ वेक्टर R क्या होगा? x r y j चलो है ना। हाँ तो बताओ अब वेक्टर R की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। क्या है वेक्टर R की वैल्यू? x i y j z इक्वल टू कौन है? -1 माइनस 10 लैम्डा i माइनस 3 माइनस लैम्डा j और 4 प्लस लैम्डा k। अब बताओ इधर भी वेक्टर R, इधर वेक्टर R है, उधर i j k, बता इधर भी i j k उधर भी i j i j j k k। क्या लिखते याद है क्या? y इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। बताओ इस i का कोएफिशिएंट कौन है? x। इस i का कौन है? बताओ y का कोई, इसका j का कोएफिशिएंट y, इस j का कौन है? और बताओ इसका z और इसका 4। अब आप कंपेयर करो इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम। इसमें हम इक्वल टू क्या लेते थे? अपने मन से लैम्डा, और सबको लैम्डा लेके x y z की वैल्यू ऐसी आती है, x की 4 लैम्डा। बताओ i के लिए बनाओगे। अब यहाँ से वो सेंटेंस शुरू कर देना, कौन सा? देयरफॉर वेरिएबल पॉइंट ऑन द फर्स्ट गिवन लाइन इज, कौन सा है? बताओ -1 माइनस 10 लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा 4 प्लस। अब जैसा ये सॉल्व किया वैसा ही दूसरी लाइन लेना, उसका भी सेम, उसमें भी यही सेंटेंस देखोगे। बाद में वही सेंटेंस जो आपको पढ़ाया था, वो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड
म्यू फॉर व्हिच ये दोनों से पर प्रोसीजर उसके जैसे बाद में यहाँ से ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम क्या हो जाता है इसके बाद सेम हो जाता है एग्जैक्ट। और ये टीम तक फिर ऐसा ही आंसर लिखना। पहले एक बार देख लो, बताओ कैसे करना। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ना फर्स्ट गिवन लाइन, ये फर्स्ट गिवन लाइन क्या करना है, इसको पूरा डिटेल में लैम्डा से क्या कर देना मल्टीप्लाई। इसमें किससे करना, म्यू से करना। ठीक है, फिर आई कितनी बार है, 2 बार, कॉमन निकालो। जे 2 बार कॉमन और के 2 बार कॉमन, कौन है इधर आई जे के। यहाँ पे सेंटेंस लिखना, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है वेरिएबल पॉइंट का ऑन द लाइन। फिर वेक्टर आर क्या लेंगे, एक्स आर वाई जे जेड के। अब ये होगा वेक्टर आर एक्स आर वाई जे जेड के इक्वल टू ये जैसा है वैसा, बस वेक्टर आर की वैल्यू पुट की, ये जैसा है वैसा। अब बताओ बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, आई के साथ इक्वल करो, इस आई का एक्स है और उस आई का एक्स है, जे जे के साथ इक्वल और के के साथ। यहाँ से प्रॉब्लम पिछले जैसा शुरू हो गया और ये घर से करके ला। और जिसने घर में कर लिया आज वो ग्रुप में क्या डाल देना उसका आंसर। ठीक है, कर देना एक लाइन डाल हियर वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड उसका पोजीशन वेक्टर आर ऐसा। अब शुरू लिखो जरा बंद, अब ये घर से